Hello everyone and welcome to Gargi Express. I hope that all of you are taking care and staying safe. तो आज हम बात करेंगे बर्ड फ्लू के ऊपर जिसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। तो देखा जाए तो कंट्री ऑलरेडी थोड़ा सा अच्छे सिचुएशन में नहीं है बिकॉज हम लोग कोरोना वायरस से अभी रिकवर नहीं हुए हैं सारा। और ऑल्दो द गवर्नमेंट एंड एवरीवन इन इंडिया इज टेकिंग केयर बट उसके साथ साथ बर्ड फ्लू की भी एंट्री इंडिया में हो चुकी है। तो सारी सिचुएशन से ये समझ में आता है कि एक वायरस ऑलरेडी कंट्री में था और दूसरा वायरस भी आ गया है। तो हमें ध्यान देना है कि वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वायरस। तो प्रिकॉशंस के साथ रहें, कॉशंस लें और ट्राई करें कि सब कुछ ठीक रहे। तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि हाइलाइट्स क्या हैं इसके। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो है 1997 में जो है बर्ड फ्लू जब आया था तो सबसे पहले तब ह्यूमन में फाउंड किया गया था वो, एंड इट वाज फाउंड इन हांगकांग। तो उसमें 18 में से जो है 6 लोगों की जो है वो डेथ हो गई थी। तो बेसिकली चांस बहुत कम होता है ह्यूमन में ट्रांसफर होने का, लेकिन चांसेस होते हैं। तो प्रॉपर केयर एंड लेना चाहिए उसके लिए। देन हम देखेंगे कि नॉट ओनली इन इंडिया बट इन इंडिया में तो एंटर कर ही गया है, लेकिन इट हैज़ ऑल्सो एंटर्ड इन सो मेनी स्टेट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली एंड महाराष्ट्र। फिर आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि नॉट ओनली दिस, तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे एक्शंस ले रही है इसके लिए। और गाजीपुर मंडी जो है, गाजीपुर पोल्ट्री जो है वो बंद कर दिया गया है 10 डेज के लिए, सो दैट कोई वायरस का जो फैलना है वो रुक जाए। और जहाँ जो लेक्स हैं जैसे जहाँ बर्ड्स पाए जाते हैं वो भी शट डाउन कर दिए गए हैं। We will see that no doubt India has good labs जहाँ टेस्टिंग होती है, सब कुछ होता है, वहाँ टेस्टिंग भी चल रही है। और लैब्स भी खोलने के धीमे धीमे रास्ते निकलेंगे। तो these are the actually the highlights. तो now we see how bird flu spreads. तो बर्ड फ्लू जो होता है, अगर आप किसी डेड बर्ड के या किसी बर्ड जो इसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है उसके अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो आपको ये बर्ड फ्लू आपको हो सकता है। एंड ऐसा नहीं है, क्रॉनिक भी हो सकता है, नॉन क्रॉनिक भी हो सकता है, बट येस देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट इट इफेक्ट्स यू। दूसरी बात यह है कि अगर आप जो लोग नॉनवेज खाते हैं और एग खाते हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली कुक नहीं कर रहे हैं तो बहुत चांस है कि दैट द इन्फेक्शन में ट्रांसफ़र। तो पहली बात तो ये है कि इस टाइम पर नॉनवेज और एग्स खाने ही नहीं चाहिए। एंड इफ एट ऑल यू आर कंज्यूमिंग इट then please make sure that you cook it at very high temperature so that the virus dies. Okay. तो नाउ वी विल टॉक दैट व्हाट आर द सिम्टम्स। अगर किसी को बर्ड फ्लू हो जाता है तो व्हाट आर द सिम्टम्स दैट दे माइट कम अक्रॉस। तो सिम्टम्स में अगर जैसे आपको हेडेक है, मान लीजिए टेम्परेचर है, डायरिया हो रहा है, एंड यू हैव लाइक कंजक्टिवाइटिस, and you have some muscular problem, muscular pain, maybe problem in the muscles, then you can say that okay might be infection है आपको। तो अब हम बात करते हैं कि इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, हाउ यू कैन हैंडल दिस सिचुएशन, बिकॉज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो देखते हैं व्हाट आर द प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस में ऐसा रहेगा कि सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हैं, वैसे तो आपको नॉनवेज और एग्स कंज्यूम नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, बट इफ़ एट ऑल यू आर कंज्यूमिंग प्लीज़ कुक इट एट वेरी हाई टेम्परेचर सो दैट उसमें कोई भी रेड या पिंक पोर्शन रह ना जाए। दूसरी बात, आप ऐसे एरिया से पास मत करें, जैसे कि पोल्ट्री फार्म से आपको पास नहीं होना है। आपको अगर लग रहा है कि पास में कोई पोल्ट्री फार्म है उससे बहुत दूर रहिए।
उसके बाद ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई इन्फेक्टेड बर्ड है या बर्ड्स मर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस जगह से दूर रहिए, इन सब चीज़ों पे वॉच रखिए। और आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आप बाहर से अगर अंदर आए हैं और तो आप अच्छे से अपना हैंड वॉश कीजिए, गर्म पानी से भी हाथ को धोइए और सोप से भी हाथ को धोइए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। So friends, I hope that you must have liked this video. If you have liked the video, please give a thumbs up. In case you want to subscribe to my channel and you like it, please subscribe at Gargi_Express on YouTube name. Thank you so much. I will see you in my next video. Bye bye.